अपना अस्तित्व बिगाड़ कर किसी को श्रेष्ठ बना देना, अपनी निजता, अपनी सहजता, अपना पूरा का पूरा जो भी तुम्हारी पहचान है, जिस भी नाम से तुम जाने जाते हो, कई सारी जगहों पर तो नाम भी परिवर्तित किया जाता है, और सरनेम तो सारे के सारे जगह पर परिवर्तित हो जाता है। अब वो बेटिया अपने पापा के नाम से नहीं जानी जाएगी। अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इस घर में बचपन से लेकर के एक बड़ी अवस्था तक रहकर उस घर को सजाया, संवारा और बड़ा सुंदर बनाया। अब उस घर में कुछ नहीं है तुम्हारा। ये करना कितना कितना सहज होता होगा। मुझे कोई पूछे तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। शायद ऋषियों ने इसीलिए इस परंपरा को स्त्रियों के पक्ष में रखा, क्योंकि इतना बड़प्पन, इतनी उदारता सिर्फ माओ में हो सकती है। इतना बड़ा हृदय, इतना विशाल हृदय, इतनी बड़ी भावना, इतना आदर और इतनी बड़ी स्वीकृति किसी में नहीं हो सकती। ये सिर्फ माओ में है। इतना ही नहीं, विवाह के बाद घर भी संभालना। और जरा सुनो, परिवार में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जरा देखना किचन तुम्हारी जिम्मेदारी पर रहे। घर की साफ सफाई से लेकर के, किचन की व्यवस्था से लेकर के, आने जाने वाले नाते रिश्तेदार और जितने भी अतिथि हैं, वो सब पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी खराब हो तो बच्चे तुमने पैदा किए ना, तुम्हें ही संभालने हैं। कुछ खराब हो गया तो तुम्हारी वजह से ही खराब हो रहा है। बार बार वो आघात भी तुम्हें सहना। और जरा समझना, पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं गिना रहा। शाम को पति को भी संभालना, उनके क्रोध को, उनकी एंजाइटी को, पूरे दिन जो भी उन्होंने डांट खाई है अपने अधिकारी से, जो भी बाहर रह करके उन्होंने अपने मनोदशा पर आघात सहा है, वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आकर के समर्पित कर दिया जाएगा। उसे भी संभालना भगवान शिव की तरह। ये बड़ी कृपा है, बहुत करुणा है। इतना इरु शक्ति है ना, क्या कह रहा हूं, इरु शक्ति है। इसी का नाम माता पार्वती है और ये भगवान शिव से प्रदत्त है। मेरी शिव महापुराण कहती है, स्त्रियों में, बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं में ये जो तत्व है ना, भगवान शिव की कृपा से है। दो भाग में मांग को बांट देना, दोनों कुल की परंपराओं को संभाल कर रखना, बहुत मर्यादित रहना, बहुत सुसज्जित रहना, बहुत सुसंस्कारित रहना। और देखो, आवश्यकता पड़े तो ब्यूटी पार्लर भी सीख लेना, जरूरत हो तो थोड़ा बुटीक भी खोल लेना अपने घर पर। और इतने से बात नहीं बने तो बाहर जाकर काम भी करना, प्लेन उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना, सेना में काम करना, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और फिर भी सहज बनी रहना। फिर भी ये कहना, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। भगवान शिव की शिवलिंग पर 75% स्त्री तत्व है और 30% पुरुष तत्व है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं
मैं शक्तियों में हूं, और शक्तियां कहाँ हैं? शक्तियां मेरी माओं में हैं, बच्चियों में हैं। और इतने सब के बाद जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वही जब अपना ना हो तो उसी से धोखा मिले, फरेब मिले, और उसी से संकट मिले, और उसी से प्रताड़ना मिलने लगे, उसी से प्रताड़ित होने लग जाए। अब वो क्या करे बिटिया? अब वो दुलारी किसको कहे जाकर कि मैं तकलीफ में हूं? माँ को कहे तो वो बीमार रहती है, पिता को कहे तो वो चिंता करेंगे, भैया को काम की बड़ी चिंता है ना, तो उससे नहीं कह सकते। तो जरा सोचो कि वो बच्ची किसको कहे कि हम दुखी हैं उस घर में। ऐसी विषमताओं से कैसे निकले वो बाहर? आज भारतवर्ष में 87% बच्चियां इस प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं, इस कष्ट से पीड़ित हैं। वो घर की दुलारी, नूपुरों की झनकार में पली हुई बच्ची, जिसने अपने घर में कभी ये समझा ही नहीं अपना और पराया क्या होता है। सपने संजोए मैके में रह करके ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ससुराल जाएंगे हम, अपने घर जाएंगे हम, अपने पति के घर जाएंगे, और वहां जाकर ऐसी विषमता आए तो वो क्या करे? शास्त्र कहता है पूरे के पूरे विश्व में मात्र एक मंत्र बना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, इस विषमता के लिए 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद में सिर्फ एक मंत्र है। इतनी बड़ी तकलीफ के लिए, इतने बड़े कष्ट के लिए, इतने विशाल संकट के लिए मात्र एक मंत्र है, और वो मंत्र मेरे बाबा का है। इस मंत्र का जाप करने वाले के जीवन में इस तकलीफ से मुक्ति मिलती है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां।